ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 5 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे ना गुड स्टोरी। जी। Okay. Spin out story. In this competitive age, everyone knows you need to be the brand called you. As Tom Peters announced in a 97 cover story for Fast Company, to have a prayer at a coherent career that won't be outsourced to India. And so business blogs team with tips on personal branding, the idea of creating and marketing an image that will follow you through your career. As I'm writing this in 2009, the gurus all agree that you should promote yourself via social media such as Facebook, Twitter, and LinkedIn. This is probably wise advice, and I'm sure I'll be visible on all three places when this book comes out. But the electronic world shifts quickly. So rather than create a how to that will be dated in 10 months, I want to talk more about the philosophy of personal branding and what it should and shouldn't mean. What a lot of this comes down to is that people are hungry for authentic stories. Since our prehistoric days around the campfire, humans have had a deep desire for narratives, and particularly amid the information clutter we encounter now, we are drawn to identities and images that have been honed over a lifetime. We want stories that make sense. People who get profiled prominently in the media or talked about a lot in their companies and often launched to the next level in their careers in the process tend to be able to spin good yarns about why they are doing what they are doing. इसमें मैं कुछ एक ऐड कर देता हूँ बात। हाँ जी। रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, प्रेमचंद हैं, ये लोग अपनी स्टोरीज के लिए बहुत फेमस थे उस टाइम में। तो अभी एक नया मूवी आई है शायद डिज्नी हॉटस्टार पर। इट्स अबाउट, थीम ऑफ द मूवी इज स्टोरी। सो देयर वाज ए ओके। पर्सन इन कोलकाता इन गुड ओल्ड डेज। हाँ। यस आपने देखा यस है? यस। नहीं देखा नहीं है बट वी हैव प्लान टू वॉच इट। इट्स अ वेरी नाइस, इट क्या सीम्स टू बी वेरी नाइस। क्या नाम है उसका? मैं तो नाम भी भूल गया। मुझे भी नाम याद नहीं है। माय परेश हस्बैंड रावल इज द स्टार्टेड लीड इट। एक्टर ना, परेश हाँ। रावल। यस यस यस। कल उन्होंने शुरू किया था लेकिन मेरे कॉल्स ही थे ऑफिस के, सो बट वी हैव हाँ। प्लान। इट्स अ वेरी नाइस मूवी सीरीज। नेम इज द स्टोरी टेलर। हाँ। राइट। तो उसमें वो दिखा रहे थे कि आई थिंक जैसे वो पब्लिशिंग हाउस में उन्होंने काम किया था। और अपने पूरे करियर में उन्होंने 70 जॉब्स चेंज किए थे। वो किसी भी जॉब में 6 मंथ से ज़्यादा रहे नहीं थे। वाओ। एंड द लास्ट ओके। वन जहाँ से वो रिटायर हुए थे उसमें वो 13 मंथ्स रहे थे, एंड इट वाज हिज लॉन्गेस्ट टेन्योर इन दैट कंपनी, और इन एनी कंपनी फॉर दैट मैटर। तो फिर उनके घर में ये बात हो रही थी कि अब तो आप जॉबलेस हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मतलब कुछ तो करना है, बिजी रहना है 62 के बाद। बच्चे उनके अमेरिका में थे। बच्चे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, बच्चे कम्युन और जो फादर है वो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोलकाता में है। हम्म। तो न्यूज़पेपर में एक वो आता है, अपॉर्चुनिटी आती है कि वी नीड ए स्टोरी टेलर। हम्म। वो अहमदाबाद में है जो ओपनिंग है, और वहीं पे ओके। आके रहना पड़ेगा। ओके। तो स्टोरी टेलिंग कितना इम्पोर्टेंट मीडिया के हिसाब से, न्यूज़पेपर के हिसाब से तो होता ही था, लेकिन पर्सनली भी लोग स्टोरी टेलर्स को हायर करते थे। तो जो यहाँ बता रहे हैं ना, अराउंड सिंस दैट आवर टाइम। प्री हिस्टोरिक डेज, तब हम्म। से लेके अब तक स्टोरीज हैव बीन हम्म। पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो मुझे राइट। कॉन्टेक्स्ट काफी अच्छा लगा उसका। यस, और कल ये मेंशन भी हुआ था, अपने जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक पढ़ रहे थे तो उसमें स्टोरी टेलर पॉल वॉल्श की कोई बुक थी एक्चुअली विच यू हाँ, मेंशन। बुक्स तो हमने जो भी ले ली हैं अभी, वो तो हम नाम चेंज कर देंगे उनके ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी बुक्स और नज़र में अच्छी आती है, तो हम अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। स्टोरी टेलिंग हम्म। एक ऐसी चीज़ बनकर आ रही है जिस पे अभी तक बहुत ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने भी। स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। हम्म। तो ऐसे टाइम में हम रैंडम फैक्ट्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट बताते हैं तो लोगों को मेहनत लगती है प्रोसेस करने में उसे। तो हम्म। बहुत मेजर फोकस हमारा रहने वाला है फरवरी मार्च में, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो कुछ ओके। हमारी शुरुआत तो ग्रेट। यहीं से हो गई आज। ग्रेट। सो इट्स अ गुड थीम फॉर मी आल्सो, आई एम हैप्पी। या
Okay. As a journalist, I admit that I am sometimes cynical about this. Real lives rarely follow the kinds of path that make for completely coherent narratives. But we seek out epiphanies all the same. And so stories are a great tool. People do many things in their lives, and you can choose events and thoughts from your past and choose certain projects in the present and the future that makes for better storylines. Mary Mazzeo, for instance, is a former Olympic rower who had built a successful legal career, making partner at the firm now known as Brown Rudnick. She always wanted to be in the movie business, though, and so a little over a decade ago, after writing scripts on the side for years, she decided it was time to take this part of her professional identity to the next level. She gave serious thought to her personal brand. That is what she wanted to be known for. She had always been drawn to stories of people who overcame obstacles to create a new path for themselves, failing multiple times in the process. She could identify one such story in her own life, as she says, I fought to get on the Olympic team tooth and nail. जो बोलते एड़ी चोटी का जोर लगाना तो वो this is like that idiom tooth and nail. Before finally being chosen in 92, I was cut more times than you can shake a pair of scissors at. So, for her first major film, mostly executed while she was on maternity leave from her law firm, she hunted for a story that conveyed this theme and that would capitalize on her unique knowledge. She chose the story of Chris Ernst, an Olympian and rower at Yale who fought to get women's sports taken seriously at this storied university. Mazzeo trusted that her personal connection to rowing would intrigue people who heard about the project. You have to be able to articulate the compelling nature of what you do. She says, if you can't excite a reporter in 20 seconds, or you can't excite an investor in 20 seconds, then you are unlikely to ever excite them. Okay, so let me add something here. Yes, yes. तो एक पर्सनल ब्रांडिंग कोच से बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, मतलब बहुत लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, बात होती रहती है, सेशंस होते रहते हैं। तो शी वाज सेइंग कि जैसे उन्होंने पूछा कि किस तरह की बुक्स आप लोग पढ़ते हो या किस तरह की बुक्स हमें पसंद है, तो हमने बताया मोस्टली सेल्फ हेल्प और इस तरह की बुक्स जो भी हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है, ग्रेट, वंडरफुल। तो उन्होंने कहा कि व्हाट अबाउट फिक्शन या स्टोरी टेलिंग वाली बुक्स? तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो हम थोड़ा कम पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे ब्रिंग इन फिक्शन वाला पार्ट ऑल्सो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू आर्टिकुलेट योर स्टोरीज इन अ बेटर वे। तो मुझे रियलाइज हुआ, हाँ बात तो सही है, इंटरेस्टिंग बात है। Absolutely, absolutely. कि जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा मतलब व्हाट गोज इनसाइड कम्स आउटसाइड, ऐसी वाली बात है। तो फिक्शन अभी हम उतना नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं देते। अच्छा फिक्शन मतलब बहुत अच्छा फिक्शन भी, या फिक्शन नॉन फिक्शन का मिक्स जैसा कुछ। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, थोड़ा इसको हम सोचेंगे। तो वो भी हम कोशिश करेंगे, कुछ हम अच्छी स्टोरीज, कई बार शॉर्ट स्टोरीज भी होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो सेंट्रल एशियन नेशंस में लिखी गई थी, यूएसएसआर में जब उस टाइम पे लिखी गई थी, अभी रशिया मान सकते हैं। बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, लाइफ चेंजिंग। तो उनको भी हम कवर करेंगे फिर। I think I have a similar experience of a conversation with one of my friend. तो मतलब लास्ट ईयर के लिए मेरे बर्थडे पे he asked me कि okay I will get you one book which fiction. I said no 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 नहीं, मुझे नॉन फिक्शन ही पढ़ना है, मुझे फिक्शन पढ़ना नहीं है। हम्म। तो he insisted कि नहीं, so he said the same thing story telling के लिए कि you will have stories to weave on whatever idea is there. फिर भी I was adamant that time, but yeah I get it now when you're saying. Not only we will be having better stories and better idea, बल्कि the way we process our own world, the way we are making sense of our surroundings will change, क्योंकि now we have another processing device inside our head। Right, right. जी। Fortunately, Mazio's personal narrative, coupled with the quality of the film that became known as A Hero for Daisy, grabbed people's attention, and the film was shown nationally on ESPN and Oxygen.
She has continued this idea of advancing her personal brand with the subsequent films released by her production company, 50 Eggs. Apple Pie featured the stories of mothers of professional athletes. Mazio could talk about her own mother's influence on her Olympic dreams and her experiences as a mom as well. Lemonade Stories tweaked this format to focus on mothers of famous entrepreneurs such as Richard Branson. रिचर्ड ब्रांसन का हमने कहीं पे सुना था, शायद टेड टॉक सुना था हमने, टॉक हाँ, लाइक टेड। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, मतलब एक थॉट लीडर कह सकते हैं, ऑथर भी हैं। हम्म। या By this point, Mazio could talk about her own experiences starting a company and how the lessons she learned from the moms she filmed changed her parenting style. Her most recent film, 1098, features the stories of young inner city entrepreneurs who have overcome long odds, sometimes failing at as many times as Mazio got cut from the Olympic team. Sorry, I was just taking a screenshot of this ये movies का जो नाम दिया था. There are literally millions of stories a documentary filmmaker could tell by choosing ones that gave her a great personal answer to the question of why she cared about the topic. Mazio increased the odds that her films would stand out in a crowded market. No matter what your line of work, you too can spin a story about it that will help take your career to the next level. Carve out an hour or two of your next 168 hours to ponder this question. How do you want people to perceive you? If someone were to write a profile of you for a company newsletter or, for that matter, the New Yorker, what would you hope it would say? Ask your trusted friends and family members what they see as your story. Ask family members in particular for memories that lend credence to this platform. For instance, if you are a consultant who's into optimizing business revenue, your mom might remind you that you used to check the weather forecast as a kid and would choose the hottest days for putting a lemonade stand up near construction sites. If you're a litigator who perceives herself as taking on the big guys, your father might recall that as a toddler you would walk up to neighborhood dogs that were twice your size. If you own a small business, you already know that people always ask entrepreneurs why they took the plunge. Having a good answer can earn you the kind of attention and word of mouth marketing that will raise your revenue by an order of magnitude. So, matlab about the stories, they are telling that as a kid, when we go back, how you were while growing up, that itself can tell the stories. तो कुछ ऐसी स्टोरी आपको याद आ रही है अपनी अभी, विच यू कैन कनेक्ट समहाउ समवेयर? Little, yes. ओके, चलो उसे संभाल के रखिए, हम डिस्कस करेंगे आगे सेशंस में, मींस फरवरी में, बड़े सेशंस में। Okay. स्टोरीज हैं सबके पास, लेकिन कई बार हम कनेक्ट नहीं करते, या हमें लगता है इतनी वर्दी नहीं है वो, या हमें लगता है कि इसमें किसी को इंटरेस्ट क्यों आएगा, लेकिन उसे हम आर्टिकुलेट करें बेटर वे में। तो इसमें हम एक बात और रख सकते हैं, मैंने एक जगह और सीखा है भी रिसेंटली ये भी, कि नॉट ओनली यू डिस्कस बुक्स, यू ऑल्सो डिस्कस सम इम्पोर्टेंट मूवीज इन द सेशंस। वैसे हमने पहले भी की हैं, लेकिन हम इसको और ध्यान से कर सकते हैं, जो भी अच्छा स्टफ निकल कर आता है। तो कम्युनिकेशन का हमारा थीम है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में Correct. जो भी अच्छी मूवीज हैं वो हम देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। The best stories not only reach back to earlier events, they include the present. What activities could you do now that would challenge and excite you, and also enhance your brand and make for a better narrative? If you're a free agent looking to establish your credentials, you could start a professional organization devoted to your work or take on a leadership role within one. You could write an article, blog, or book chronicling your expertise. If you're a doctor who wants to be known as an expert on public health, a stint volunteering somewhere exotic, for instance, a primary care clinic in Tanzania, will not only do good for the world, it will give you great stories. इसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे ये Yes. चीज़ काम कर रही है। तो मुझे किसी चैनल को प्रमोट तो नहीं करना, लेकिन स्टोरी है तो स्टोरी है।
एक यूट्यूब चैनल है ट्रैवल का। दे आर गोइंग टू लंदन इन अगस्त सितंबर दिस ईयर बाय रोड ट्रिप इन देयर फोर व्हीलर, राइट। लेकिन उनका भी जो भी व्लॉग आता है, वीक में 2-3 बार जितने भी आते हैं, वो सारी स्टोरी उसी के अराउंड ही है। हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, हम हम्म। रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं, हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। उसकी स्टोरी, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आज हम उसके लिए ये लेने गए, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। मतलब वो इतना कंपेलिंग स्टोरी है लोगों के लिए कि अच्छा ये रोड ट्रिप पे लंदन जा रहे हैं तो कैसे तैयारी करेंगे। तो सोचो जनवरी से लेके अगस्त तक 7-8 महीने उनका यही चलता रहेगा अभी। आप समझ लो वाह। कैसे कंपेलिंग नैरेटिव क्रिएट करें। हम्म। तो अब पूरी जर्नी ही उनकी स्टोरी हो गई 8 महीने की, और वो तो जाएंगे नहीं जाएंगे पता चलेगा। और चले गए तो 1-1.5 साल और खींचेगी स्टोरी। तो पूरे साल का उनका बिल्कुल। कंटेंट तैयार हो गया स्टोरी से। तो ये मतलब सोचा समझा प्लान है उनका, ये रैंडम नहीं है। हम्म। जी। वेरी गुड एग्जाम्पल। तो हम भी अपने लिए ऐसी स्टोरीज बिल्ड कर सकते हैं वैसे। एक और स्टोरी है ऐसे ही, देयर इज ए कपल हु हु वर इन दिल्ली, दिल्ली बेंगलोर टाइप से वो रहते थे, उन्होंने जॉब वगैरह किया। नाउ दे हैव कम्प्लीटली परमानेंटली शिफ्टेड टू हिमाचल प्रदेश। सो वो उसका पूरा एक स्टोरी उन्होंने क्रिएट करा है। स्टोरी क्रिएट करने का मतलब कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि शायद ये स्टोरी बना रहे हैं, बना नहीं रहे। जो एक्चुअल में हो रहा है उसे ही अच्छे से कहना स्टोरी है। तो वो हम्म। बता रहे हैं कि पहले जैसे हम सोच रहे थे कि बहुत इजी होगा, बहुत मज़ा आएगा, तो कह रहे मज़ा तो आ रहा है ऑब्वियसली, लेकिन इतना इजी नहीं है। पहले कोई भी सामान था हम ऑर्डर करते थे, आ जाता था घर पे। अभी तो कोई भी छोटी सी चीज़ लेनी भी जानी होती है तो जाना पड़ता है। और अमेजोन से कुछ मंगाना है तो कम से कम आपको 10 डेज का वेटिंग टाइम रखना पड़ता है, बिकॉज यू आर इन द माउंटेन्स नाउ। हम्म। और वेदर भी ऊपर नीचे हम्म। हो जाए तो पता नहीं। तो वो सारा व्लॉगिंग, मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं वो, लेकिन उनकी स्टोरी है कि हाउ शिफ्टिंग हम्म। फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन टू अ रिमोट एरिया लाइक इन अ माउंटेन, ये कैसे होता है और हाउ डज इट फील लाइक, कैसे लाइफ चेंज होती है। तो ये भी स्टोरी है। यस। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ या कोई और पढ़ना चाहता है? कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है। I want to stress that you do have to be careful when creating these narratives. People are hungry for authentic tales. Phoniness is counterproductive. I avoid profiling people I perceive as too packaged. College admissions officers sigh as they talk about 17-year-olds who seem to have arranged to have life changing experience in order to write about them. The past few presidential campaigns have indulged more than necessary in the idea of personal narratives, with Senator John Kerry, for instance, widely viewed as overplaying his Vietnam adventures, and President George Bush failing to convince many people that he was a cowboy from Midland. Some people really do have better stories than others. Masio really was on the 92 Olympic rowing team. Like anything, you want to strike a balance, presenting your story in the best way possible while not claiming you are something you're not. जैसे कुछ लोग अपने और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, टू पैकेज्ड। हम्म। तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, भले उसमें कितने भी वाव फैक्टर वो लाने की कोशिश करें, कितना भी मिरेकल बताएं, ऐसे हुआ था एक दिन हम ऐसे कर रहे थे ये हो गया था। तो लोगों को लगता है कि इनके वर्ड्स में ही ऑथेंटिसिटी नहीं है तो वो कनेक्ट भी नहीं होते। तो ये बात भी बहुत अच्छी है कि कितना केयरफुल रहना ज़रूरी है। हम्म। वो वाइब्स से पता चल जाता है, वो भी है, हम्म। वाइब्रेशंस। If you're not sure how to present your story, read a few books on publicity or interview people in this field and spend some time thinking back through your formative experiences. Formative matlab childhood experiences. Chances are there are a few that might be worth highlighting and things you can do now that will cement the coherence of your story. None of this requires that you post 20 times a day on Twitter, but in a cluttered world, if you want to achieve a career breakthrough while maintaining a personal life, it helps to have other people believe that your breakthrough is the next logical step in the story.
वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ऐसा भी किया जा सकता है, आप इसमें 30 मिनट का एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हो, मतलब ग्रुप के लिए भी एज ए वर्कशॉप इसे हम कर सकते हैं कि हाउ टू राइट योर नैरेटिव या हाउ टू क्रिएट योर स्टोरी। जैसे कुछ कुछ स्टेप पे बता रहे हैं इसमें कि आप ये बुक पढ़ो, फिर ये करो, कुछ इंटरव्यू देखो, लेकिन प्रॉपर इसकी Mm-hmm. एक्सरसाइज हो सकती है। तो वो आप करा Okay. सकते हो, और मेरे पास भी शायद कोई एक दो कोर्स इसमें पड़े होंगे, तो मैं देखता हूँ, वो फिर हम ग्रुप में शेयर करके इसको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ये हो सकता है। लेकिन ये Okay. वर्थ डूइंग है, इंटरेस्टिंग है ये। Hmm. तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है मीनवाइल क्विकली? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं।